देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। योग के विश्व रिकॉर्ड में राज्यों का महत्व। 1100 साधकों ने सेतु बंध के रूप में योग कर पूरे विश्व में अपना डंका बजा दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने योग के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक विशाल योग का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लेकिन यह ज्ञात है कि राजयोग के बिना योग संपूर्ण नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने योग में राजयोग को शामिल करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान रायपुर के शांति सरोवर की निदेशिका बीके सविता को भी आमंत्रित किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान तन और मन को ठीक रखने के लिए राजयोग को प्रतिदिन जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया गया। मन को हमें सुमन बनाना है तो इसका सबसे अच्छा कारगर उपाय है राजयोग, मेडिटेशन। क्योंकि ये आसन, प्राणायाम, योगा ये हम सभी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मन को भी सुमन बनाना अति आवश्यक है। इस आयोजन की खास बात तो यह रही कि इसमें सभी धर्मों और वर्गों के लोग इंद्रधनुषी रंग में नजर आए। 12 ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक समागम में उमड़े संत महात्मा। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में एक भव्य 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन आध्यात्मिक समागम का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष ने समझाया कि शिव के सभी नाम गुणवाचक है और इन नामों से ही हमें भगवान के महत्व का पता चलता है। इस अवसर पर उपस्थित आनंद अखाड़े के महंत शंकरानंद सरस्वती, निरंजनी अखाड़े के महंत धनंजय गिरिजी, जूना अखाड़े के महंत विष्णु गिरिजी महाराज, अग्नि अखाड़े के महंत दुर्गानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी अटल अखाड़े के महंत उदयगिरी जी महाराज समेत कई महानुभावों का स्थानीय प्रभारी बीके वासंती ने स्वागत सत्कार किया। राजनीतिक, महिला एवं मीडिया सम्मेलन का हुआ समापन। ब्रह्मा कुमारी संस्था के आनंद सरोवर परिसर में राष्ट्रीय राजनीतिक सम्मेलन का समापन हो गया। देश भर से आए राजनेता, जनप्रतिनिधि, पार्टियों के पदाधिकारियों ने प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए परमात्म शक्तियों एवं वरदानों की प्राप्ति विषय पर हुए इस सम्मेलन में समझा कि कैसे सत्ता में सभी के साथ कल्याण का भाव होना अति आवश्यक है। मुख्य अतिथियों में गुजरात के भूतपूर्व मंत्री गिरीश परमार, बिहार से पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने सम्मेलन में हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। तो ये जो भी आशीर्वाद हमें मिलता है तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ आकर हमारी बैटरी चार्ज होती है, हम लोगों के बीच जाते हैं और हमारी सेवाएं देते रहते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता जो परमात्मा की जो ये भूमि है, ये धरती है, ये इतनी पवित्र है कि जैसा ही हम दरवाजे में अंदर आते हैं तो हमारे दिल में, हमारे आत्माओं में कुछ न कुछ वाइब्रेशन आ जाता है। और राजनीतिज्ञों के लिए तो यह प्रेरणा का केंद्र है। ऐसे संस्थान में अपने आप को पहुंचाकर लाकर हम धन्य होते हैं। समापन सत्र में आगे पैनल में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके उषा, राजनीतिक प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके लक्ष्मी ने प्रश्नों के उत्तर देकर सभी को मार्गदर्शित किया। सब दुनिया के लोग आत्मा हैं, तो अगर हम एक पिता परमात्मा, परमात्मा वो भी और हम आत्मा, इस नाते से देखेंगे तो हम एकता ला सकते हैं। मन में शुद्ध चिंतन, शुभ भावना होती है, दूसरे लोगों के देहभान का कमजोर मिट जाता, परिवर्तन हो जाता, शांत हो जाता, आत्मा अभिमानी हो जाते हैं। भ्रातृत्व, हमारा सच्चा संबंध भ्रातृत्व है। हर आत्मा का जब गुण धर्म शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये गुण धर्म है, प्रेम ये गुण धर्म है, तो उस गुण धर्म में हमें वापस अपने आप को ले आना है। इसी तरह शांतिवन में हुए राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का भी समापन हो गया। वैश्विक सद्भाव के लिए शांति पत्रकारिता, वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए सशक्त मीडिया जैसे विषयों पर मंथन हुआ। देश भर से आए करीबन 1500 पत्रकारों ने जीवन में आध्यात्मिकता को धारण करने का संकल्प किया। मुख्य अतिथियों में मुंबई से दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी से सीनियर मैनेजिंग कंसल्टेंट ओमवीर सिंह सैनी, प्रोफेसर डॉक्टर MS परमार, इंदौर में रेडियो सरगम 90.4 FM के MD आशीष गुप्ता समेत अन्य महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए एवं संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। जो रोल आज ब्रह्म कुमारी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा एक नया सोच लोग के अंदर में, देश के अंदर में कि
मीडिया को किस तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया जाए और किस तरीके से इंसान का जो मेंटल स्टेट है वो मेंटल स्टेट को वो चेंज करे, ताकि आने वाला समय कोई भी इंसान एक अच्छा नागरिक बन सकता है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशियाना बना लेता है। आज जो आशियाना बाबा की कृपा से बना है, पूरे देश दुनिया को प्रज्वलित कर रहा है, दुनिया को आपकी रोशनी के माध्यम से हमको ताकत दे रहा है। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने सभा को जीवन में राज्यों का महत्व समझाया, साथ ही अपने संघ पर ध्यान देने की बात कही। हमारे पास भरपूर समय है, समय को प्रायोरिटाइज करें और अपनी मन की स्थिति को उस पर सबसे पहला रखें, क्योंकि जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ, स्थिति मजबूत होगी तो फिर हम दुनिया को सिर्फ समाचार नहीं, समाचार के साथ समाधान और शक्ति साथ साथ देंगे। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ समाचार दिया तो आधी बात दी। उस समाचार का समाधान क्या है और उस समाधान को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति क्या है, वो आत्मा दे पाएगी जो उस समाधान और शक्ति को अपने जीवन में प्रयोग करती है। समाचार तो हम कहीं से सुन के, देख के, आर्टिकल बना के दे देते हैं, बट समाधान और शक्ति हम कहीं से सुन के, पढ़ के नहीं कर सकते। उसको हमें रोज अपने अंदर अभ्यास करके लाकर सारे विश्व को ये सौगात देनी है। आगे संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु, मीडिया विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सरला आनंद, प्रभाग की सब जोनल कोऑर्डिनेटर बीके विजया ने भी उपस्थित होकर सभा में 4 चांद लगा दिए। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक परिवर्तन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में देश भर से विभिन्न वर्गों से पहुंची करीबन 5000 से भी अधिक महिलाओं ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत करने का दृढ़ संकल्प किया। समापन सत्र में मुख्य अतिथियों में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, मोटिवेशनल स्पीकर बीके डॉक्टर अदिति सिंघल, नेपाल से महेंद्र नगर की डिप्टी मेयर तुलसी जोशी, ठाणे भिवंडी से एनसीपी की विमेन प्रेसिडेंट स्वाति रामचंद्र कामले ने भी अपने विचार रखे। सत्र का कुशल संचालन शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका द्वारा किया गया। पवित्र और सकारात्मक होने में कुछ संदेह जरूर रहता है, पर अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान का दीप हर एक आत्माओं में जगा सके तो हर मातृशक्ति को दिव्यता से पूर्ण कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने आप खुश रहना है। हम इस शिविर में आए हैं, यहाँ पे मेडिटेशन, आत्मा, सोल के बारे में, परमेश्वर के बारे में ज्ञान दिया गया। तो इस चीज़ से हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने आप खुश रह सकते हैं। जब हम खुश रहेंगे तो हमारी फैमिली हैप्पी रहेगी एंड हेल्दी रहेगी। तो यहाँ जो भी माताएं बहनें आई हुई हैं, यहाँ कोई ना कोई ऐसी प्रतिज्ञा करके जावे, क्योंकि ये सावन मास चल रहा है। माताओं में बड़ी धार्मिक भावना होती है और ऐसे समय पर वो कुछ न कुछ पुण्य कार्य करती है। तो आप खुद के लिए कोई ना कोई ऐसी प्रतिज्ञा अपने साथ कर लेना, जिससे अपना परिवार सदा के लिए हैप्पी और हेल्दी रहे। यूक्रेन में हाल ही में बीके सदस्यों के लिए स्नेह मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर सभी बीके सदस्यों ने राज्यों का सामूहिक रूप से अभ्यास किया, साथ ही अपनी किसी बुराई को दान करते हुए जीवन में आध्यात्मिकता के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने पर जोर दिया। सभी ने शिव ध्वज फहराकर विश्व शांति की कामना भी की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।